रमज़ानुल मुबारक में बार बार हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी होता है। रमज़ान में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे, अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार इनामात नाजिल फरमाता है। मगर कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं और उनके वाज़े जवाबात बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं। क्या रमज़ान में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना जायज़ है? क्या रोज़े की हालत में बीवी के साथ छेड़छाड़, बोसा देना या गले लगाना मना है? क्या बीवी के करीब सोना और उसका हाथ पकड़ना रोज़े पर असरअंदाज होता है? और सबसे हैरानकुन बात, क्या रमज़ान में बार बार हम बिस्तरी करना ज़रूरी होता है? ये वो सवालात हैं जिन पर कई लोग शकूक व शुबहात का शिकार हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल मना है, जबकि कुछ लोग इस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं रखते। प्यारे दोस्तों, अज़दवाजी ताल्लुक़ न सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून का ज़रिया है, बल्कि ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के नुज़ूल का भी सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़र से देखते हैं तो अल्लाह उन पर रहमत की नज़र फरमाता है। अल्लाह ताला ने अज़दवाजी ताल्लुक़ को नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया बनाया और औलाद जैसी नेमत अता फरमाई जो वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सकती है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े की हालत में खाने पीने और दीगर मखसूस कामों से मना किया गया है और इन्हीं में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी शामिल है। लेकिन याद रखें, अगर रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए और सहरी से पहले का वक्त हो तो मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब आना शरई तौर पर जायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। ये आयत वाज़ेह तौर पर बताती है कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन रात के वक्त इसकी इजाज़त है। रमज़ान में इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक मियाँ बीवी के ताल्लुकात जायज़ हैं, मगर इसके आदाब और शरई तकाज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना इबादत, दुआ, ज़िक्र अस्कार और तिलावत कुरान के लिए मखसूस है, इसलिए वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि दीनी फ़राइज़ में कोई कोताही बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मियाँ बीवी जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करें तो ये भी नेकी है और इस पर अजर व सवाब मिलता है। रमज़ान में नेक अमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई शरई हदूद में रहते हुए इस हवाले से नीयत दुरुस्त रखे तो ये भी बायस बरकत हो सकता है। बल्कि दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि रमज़ान में पैदा होने वाली नस्ल ज़्यादा नेक और सालेह होती है, क्योंकि उस वक्त वालिदैन की नीयतें साफ़, दिल पाकीज़ा और इबादत की बरकत से उनके जिस्मानी असरात भी मस्बत होते हैं। रमज़ानुल मुबारक